अस्सलाम वालेकुम। एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि जब उसकी वीडियो पब्लिक हो, लोगों तक पहुंचे, तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आए, उसका चैनल मोनेटाइज हो और मोनेटाइजेशन के बाद भी उसकी अर्निंग ज्यादा हो ताकि वो अपने अखराजात को पूरा कर सके। आमतौर पर जब आप लोग वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसमें आप लोग टेक्निकल मिस्टेक्स कर देते हो। इसके लिए आप लोगों ने किसी भी कोर्स को बाय नहीं करना, पैसे नहीं लगाने, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और इसके अलावा जनाब आप लोगों ने कभी भी ट्रिक्स के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि ट्रिक्स से आप लोगों के व्यूज नहीं बढ़ते। यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना और उसके मुताबिक काम करना, यही वो राज है जो कि आप लोगों को मैंने बताना है अपनी वीडियोस में, ताकि आप सब लोग हकीकतन अपने व्यूज को बढ़ा सकें, अपने चैनल को ग्रो कर सकें और बहुत सी अर्निंग कर सकें। मैंने बहुत से चैनल्स को रिव्यू किया है, देखा है, कंटेंट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से शूट की होती है, थंबनेल भी अच्छा होता है, लेकिन टेक्निकली आप लोग उसमें मिस्टेक्स कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों की वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते। मेरे मेन चैनल से आप लोग वाकिफ होंगे, लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल, और वहां आप लोग मेरी वीडियोस के व्यूज को भी देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को कैसे अपलोड करता हूं, अपलोड करते हुए मैं किन किन बातों का ख्याल रखता हूं, छोटी छोटी सी बातें हैं, और इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को कभी भी सिखाई नहीं गई। वो तमाम बातें, वो तमाम टेक्निकल चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों का चैनल भी जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए और आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग कर सको। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला अफजाई के लिए। और हाँ, कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाईज मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो कमेंट्स देख सकते हैं। मेरा नाम है अंजुम इकबाल। अगर आप लोग YouTube के हवाले से सब कुछ जानना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मोबाइल को यूज करते हुए आप लोगों ने कैसे YouTube चैनल बनाना है और कैसे उसकी सीक्रेट सेटिंग्स करनी है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अपना चैनल बनाना है या अगर आप लोग ऑलरेडी अपना चैनल बना चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने चैनल की सेटिंग जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, बल्कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को पहली सीक्रेट टिप भी बता देता हूं। आपने वीडियो को मोबाइल में जहां पर भी रखा है, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है, जैसा कि यहाँ पर मेरी वीडियो मौजूद है। और सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो फाइल को रीनेम करना है। यहाँ जनाब आप लोगों ने फाइल का वही नाम लिखना है जो कि आप लोग अपने वीडियो का टाइटल लिखना चाहते हैं। अब टाइटल आप लोगों ने कैसे लिखना है वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। और इसी तरह आप लोगों ने थंबनेल को भी रीनेम करना है और ठीक वही नाम आप लोगों ने यहाँ पे भी लिख देना है। ये सीक्रेट टिप आमतौर पर आप लोगों को नहीं बताई जाती। इस वीडियो में मैंने आपको काफी सीक्रेट टिप्स बतानी है, तो वीडियो को आप लोगों ने किसी भी तौर पर स्किप नहीं करना। वीडियो फाइल और थंबनेल रीनेम करने के बाद मोबाइल को यूज करते हुए आप लोगों ने क्रोम या यूट्यूब से वीडियो को अपलोड नहीं करना। आप लोगों ने YT स्टूडियो से वीडियो को अपलोड करना है। अगर आप लोगों के पास YT स्टूडियो नहीं है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद टॉप पर जो प्लस का बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आपने इसको टैप करना है। जो भी वीडियो आप लोगों ने अपलोड करनी है, आप लोगों ने सिंपली उस वीडियो को टैप करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो का टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने से पहले मेरी चंद बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखें, यहाँ पर वीडियो अपलोड करने में आप लोगों ने SEO का ख्याल रखना है। हम लोगों ने एक प्रॉपर SEO करनी है, जिससे वीडियो रैंक में भी आए, उसको ज्यादा व्यूज भी मिले और आप लोगों के चैनल मोनेटाइज भी हो जाएं। SEO करते वक्त सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप लोगों ने टाइटल ऐसा लिखना है जो कि सर्चेबल हो। अब सर्चेबल टॉपिक आप लोगों ने कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी ये वीडियो ऑनलाइन अर्निंग की है, तो टाइटल भी मैंने इसके मुताबिक लिखना है। चलें, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है और यहाँ आप लोगों ने प्रोफाइल के बटन यानी कि
के यू को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने टर्न ऑन इनकॉग्निटो के बटन को टैप कर देना है। इसको ऑन करने का फायदा ये है कि जब आप लोग YouTube पर अब कुछ भी सर्च करोगे तो उसमें आप लोगों की सर्च हिस्ट्री यूज नहीं होगी, यानी कि जो रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाई देंगे उसमें आप लोगों की पास्ट हिस्ट्री का इम्पैक्ट नहीं होगा, और यही हम लोग चाहते भी हैं। इसके बाद आप लोगों ने सर्च के बटन को टैप करना है और यहाँ आप लोगों ने वही कीवर्ड्स लिखने हैं जिस पर आप लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग। इसके बाद नीचे आप लोगों को जितनी भी सर्चेस दिखाई दे रही है ये वो सर्चेस हैं जो कि YouTube पर सबसे ज्यादा की जाती हैं, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बाकी रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि टाइटल का स्टार्ट आप लोगों ने इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पर रखना है और टाइटल आप लोगों के वीडियो के कंटेंट के साथ मैच भी होना चाहिए। जैसा कि मेरी वीडियो विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। चले यहाँ पर मैं यही टाइटल लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ टाइटल लिखते हुए भी एक बात का ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन, इसका पहला कैरेक्टर आप लोगों ने कैप्स में लिखना है, यानी कि बड़ा लिखना है, और अर्निंग का ई भी आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा है, यानी कि टाइटल आप लोगों का प्रोफेशनल दिखाई देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। अब यहाँ कंप्लीट टाइटल सुनिएगा, ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिस पर बहुत ज्यादा सर्चेज होती हैं। आगे मैंने क्या लिखा, बाय वॉचिंग एड्स। अब इसी स्टेप पर मैं आप लोगों को 2 सीक्रेट टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, टाइटल आप लोग 100 कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि टाइटल 60 से 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। हाँ, मजबूरी के आलम में अगर आप लोग टाइटल 100 कैरेक्टर्स का लिख भी देते हैं चंद एक वीडियोस का तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एज अ रूटीन हर वीडियो में 100 कैरेक्टर्स यूज नहीं करने। सेकेंड टिप, आप लोगों ने टाइटल में इमोजीज का यूज जरूर करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो के मुताबिक इमोजीज को भी एंटर कर दिया। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। इसके अलावा टाइटल लिखते हुए अगर आप लोग विड IQ या ट्यूब बडी का भी यूज करना चाहें तो वो आप पर है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे नंबर आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए भी आप लोगों ने चंद बातों का ख्याल जरूर रखना है। याद रखिएगा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन वीडियो की SEO के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा टैग्स की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने इस टाइटल को कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सबसे टॉप पर आप लोगों ने इस टाइटल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने 2 दफा एंटर का बटन दबाना है और यहाँ आप लोगों ने अपनी वीडियो के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप लोगों ने जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप लोगों ने जिन कीवर्ड्स का टाइटल में यूज किया है उसको आप लोगों ने किसी न किसी तरह यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने ट्रिकी वे से उन्हीं वर्ड्स को यूज किया। दिस वीडियो इज अबाउट ऑनलाइन अर्निंग विच इज टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट। 2 कीवर्ड्स यहाँ पर मैं यूज कर चुका हूँ और आगे सुनिएगा, यू जस्ट नीड टू वॉच एड्स एंड अर्न मनी ऑनलाइन। मजीद कीवर्ड्स को भी मैंने इस पैराग्राफ में यूज कर लिया। ठीक है ना, बात आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद आप लोगों ने मैक्सिमम 3 हैशटैग्स यूज करने हैं और हैशटैग्स में भी आप लोगों ने टाइटल वाले कीवर्ड्स जरूर यूज करने हैं ताकि आपकी वीडियो की बहुत ही अच्छी SEO हो सके और वीडियो आप लोगों की सर्च में भी आए, टॉप रैंकिंग पे भी जाए। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहला हैशटैग यूज किया ऑनलाइन अर्निंग, सेकंड यूज किया ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट और थर्ड यूज किया वॉच एड्स। यहाँ पर आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी। मैंने बहुत सी वीडियोस की डिस्क्रिप्शंस को देखा है जहाँ पर आप लोग लिखते हो योर क्यूरीज और नीचे बहुत से कीवर्ड्स लिख देते हो। ऐसा काम अगर किसी ने आपको सिखाया भी है तो अब से आप लोगों ने नहीं करना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड से ऊपर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स भी दे सकते हो, एफिलिएट के लिंक्स दे सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन जितनी आप लोग टू द पॉइंट लिख सकें उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट पे ऑप्शन आती है विजिबिलिटी की। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। आपने यहाँ पर अनलिस्टेड को
सेलेक्ट करना है। इसकी वजह यह है कि अभी वीडियो को अपलोड करने के बाद भी हम लोगों ने कुछ सेटिंग्स करनी है। अगर आप लोग पब्लिक को सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों की वीडियो फौरन से पब्लिक हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगा और उसके बाद अगर आप लोग चेंजेस करते हो, सेटिंग्स करते हो तो उसका बेनिफिट आप लोगों को उतना नहीं होगा। नेक्स्ट पे ऑप्शन आती है मोनेटाइजेशन की। अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज्ड है तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस की। अगर ये वीडियो आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोगों ने यस को चूज करना है, अदरवाइज आप लोगों ने नो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन आती है प्लेलिस्ट की। अगर आप लोग इस वीडियो को अपनी किसी प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहो तो आप यहाँ प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल चैनल में प्लेलिस्ट जरूर होती है, आप लोग भी प्लेलिस्ट को क्रिएट करें, इससे आप लोगों के चैनल का एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट रीमिक्स की। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने पहली ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, जिसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो से लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स बना सकते हैं। इसका फायदा ही होता है प्रमोशन आप ही लोगों की होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स की, जिसको आप लोगों ने ऑन रखना है, क्योंकि आपकी वीडियो के साथ जितने लोग एंगेजमेंट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, आप लोगों की वीडियो वायरल होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने अपलोड के बटन को टैप कर देना है। वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी अभी करनी है। वीडियो अपलोड होने के दौरान भी अगर आप लोग 3 लाइंस को टैप करें और इसके बाद आप लोग एडिट की ऑप्शन पर आए तो भी आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे टॉप पर आप लोगों को एक एडिट का बटन दिखाई दे रहा है। इसको टैप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपनी वीडियो का थंबनेल अपलोड करना है। थंबनेल आप लोगों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। थंबनेल पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन जितना लिखें वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कस्टम थंबनेल को टैप करने के बाद आप लोगों ने अपने थंबनेल को अपलोड करना है। यहाँ से मैंने थंबनेल को सेलेक्ट किया। इसके बाद आप लोगों ने डन के बटन को टैप कर देना है। थंबनेल अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सबसे एंड वाली ऑप्शन यानी कि मोर ऑप्शंस को टैप कर देना है। यहाँ टॉप पर पहली ऑप्शन है ऐड टैग्स की। टैग्स लिखते हुए सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों ने जिन कीवर्ड्स को टाइटल में यूज किया हुआ है, सबसे पहले आप लोगों ने उन कीवर्ड्स को एज अ टैग्स ऐड करना है। जैसा कि मैंने पहला टैग ऐड किया ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। हाँ, टैग लिखते हुए आप लोगों ने हैश टैग को यूज नहीं करना। सेकेंड टैग मैंने ऐड किया वॉच एड्स और थर्ड पे मैंने लिखा वॉच एड्स अर्न मनी। इसके बाद मजीद टैग्स ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को 2 डिफरेंट वेबसाइट्स पर लेके जाता हूँ, जिसमें पहली वेबसाइट है rapidtags.io। यहाँ आप लोगों ने अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ सर्च के बटन को टैप कर देना है और यहाँ देखिएगा टैग्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इन्हें आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और किसी भी नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हर टैग के एंड पर यानी कि कॉमा के बाद आप लोगों ने स्पेस बार को टैप करना है। अगर आप स्पेस बार यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली टैग्स को वहां पर कॉपी नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप लोगों ने एक और वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है tuberanker.com। इस वेबसाइट से हम लोगों ने काम क्या लेना है, हम लोगों ने जनाब यहाँ पर टॉप रैंक्ड वीडियोस जो कि हमारी वीडियो की कैटेगरीज की होंगी, उन यूट्यूबर्स ने कौन से टैग्स यूज किए हैं वो हम लोगों ने यहाँ से देखने हैं। इसके बाद यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ सर्च में अपनी वीडियो से रिलेटेड लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा वॉच एड्स अर्न मनी। अब यहाँ टॉप पर जो वीडियो मौजूद है आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है और इस लिंक को आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करते हुए नीचे मौजूद बटन को टैप कर देना है। उस वीडियो में जो भी हैशटैग्स यूज हुए थे वो सब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने नोटपैड में इसको पेस्ट कर देना है। इनमें जो भी टैग्स आप लोगों को रेलेवेंट लगते हैं, अपनी वीडियो के मुताबिक लगते हैं, आपने उनको यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करना है और YT स्टूडियो में आकर उनको पेस्ट कर देना है। टैग्स एंटर करने के बाद आप लोगों को शॉर्ट रीमिक्स की ऑप्शन मिल रही है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ और इसके नीचे आप लोगों को कैटेगरी की ऑप्शन दिखाई दे रही है। अपनी वीडियो के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ से कैटेगरी को चूज कर लेना है। इसके बाद लाइसेंस में आप लोगों ने ऊपर वाली ऑप्शन को चूज करना है ताकि आपके पास कॉपीराइट की ऑप्शन मौजूद रहे। ये सारी सेटिंग्स
करने के बाद जनाब आप लोगों ने बैक के बटन को टैप करना है और यहाँ से आप लोगों ने इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब भी आप लोगों ने इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना, क्योंकि अभी ना तो हमने इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगाई है और ना ही कार्ड्स। इसके लिए आप लोगों ने अपने चैनल को क्रोम पर ओपन करना होगा studio.youtube.com और यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप करना होगा और यहाँ पर आप लोगों ने कंटेंट को टैप कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने अपनी उसी वीडियो को टैप करना है। यहाँ जनाब आप लोगों ने थोड़ा सा राइट साइड पे जाना है और यहाँ जनाब आप लोग देख सकते हैं कि एंड स्क्रीन की ऑप्शन मौजूद है। एंड स्क्रीन का तो आपको पता ही होगा, वीडियो के लास्ट 20 सेकंड्स में आप लोगों को जो वीडियोस के थंबनेल्स दिखाई देते हैं उसकी सेटिंग यहाँ से की जाती है। चले यहाँ से मैं इन 4 वाली ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग किसी भी स्पेसिफिक वीडियो को चूज करना चाहें तो आप लोगों ने थंबनेल को टैप करना है और यहाँ से आप लोगों ने स्पेसिफिक वीडियो की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने अपने वीडियो की सिलेक्शन करनी है जिसको आप लोगों ने एंड स्क्रीन पर दिखाना है। ये सारा काम करने के बाद आप लोगों ने सेव के बटन को टैप कर देना है। एंड स्क्रीन के बाद आप लोगों ने कार्ड्स को भी लाजमी यूज करना है। कार्ड्स क्या होते हैं? जैसा कि वीडियोस में कहा जाता है ना कि आई बटन में आप लोगों को वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, उसकी सेटिंग्स आप लोगों ने यहाँ से करनी है। वीडियो के किस हिस्से में आप लोगों ने इस कार्ड को शो करना है, आप लोगों ने उसको यहाँ से चूज करना है और इसके बाद जिस भी वीडियो को, प्लेलिस्ट को, चैनल को या लिंक को आप लोग शो करवाना चाहते हैं उसको आप लोगों ने इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैं इस वीडियो को शो करना चाहता हूँ, ये देखें कुछ ऐसा आई बटन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना, ये कार्ड्स आप लोग एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं और इसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन को टैप कर देना है। सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोग इस वीडियो को पब्लिक कैसे करेंगे? आप लोगों ने YT स्टूडियो को ओपन करना है और इस वीडियो को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने ऊपर जो एडिट का बटन है इसको टैप कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने विजिबिलिटी में आना है। अगर आप इस वीडियो को शेड्यूल करना चाहें तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग इसको डायरेक्टली पब्लिक करना चाहें तो यहाँ से आप लोगों ने इस वीडियो को पब्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने बैक के बटन को दबाना है और अब जब आप लोग सेव के बटन को दबाएंगे तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी, इसका नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि आप लोगों को हर स्टेप बहुत ही डिटेल के साथ समझा दूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के हवाले से बहुत कुछ सिखाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।